बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक वारदात डाली है ईरान के ऊपर। एक बहुत बड़ा हमला किया गया है ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से, लेकिन वो तो आज की बात है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर अमेरिका ने क्या हरकत की, ईरान की दीगर वेबसाइट से मुतल्लिक उसमें पाबंदी लगाएगी, वो एक्ट क्या था, और इस दहशतगर्दी का जो वाक़या तेहरान के बिल्कुल करीब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, उन दोनों का क्या राब्ता है। और हाँ, पिछले हमले जिनसे मुतल्लिक ईरान मुसलसल इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, उन हमलों से, उन साइबर अटैक के हमलों से ये हमला कितना मुख्तलिफ है, ये वीडियो में मैंने आपको बताना है कि इस बार इजराइल उस तरीके से सामने आया है जिस तरीके से इजराइल ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था कि हमास के थ्रू या हौसीस के थ्रू या सीरिया में या हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल के जो इंटरेस्ट है उसको निशाना बनाता है ईरान। इस बार उस तरीके से आया। ये बहुत बड़ी इलाके के अंदर खतरे की अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे मौके पर जब हम इब्राहिम रईसी से मुतल्लिक जानने की कोशिश करते हैं कि उनके आने के बाद ये जो न्यूक्लियर डील है इसका क्या बनेगा, उस मौके पर यह हमला होना और अमेरिका का इसमें गठजोड़ रखना, इस हमले को सेकंड करना और उन टाइमिंग्स की इंपॉर्टेंस, ये तमाम मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने लगा हूं। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें जी, बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपडेट की जानिब बढ़ता हूँ जी। 33 अमरीकी FBI ने 33 ईरानी मीडिया साइट्स को, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया और ये लिखा जा रहा है कि दिस एक्ट इज़ फ्रॉम FBI, अमेरिका की एजेंसी है जो विद इन अमेरिका इन तमाम मामलों को देखती है। उन्होंने कहा ये डोमेन्स प्रेस टीवी इसमें शामिल है, मेरा बहुत बड़ा सोर्स था, वो इसमें भी शामिल है और दीगर भी उसके अंदर शामिल है, रेडियो शामिल है और टोटल 33 हैं। तो उसकी तफसीलात मैं आपको भी सारी डिटेल भी दे देता हूँ। तो उन पे पाबंदी की कि ये होने वाले वाक़यात को उस तरह रिपोर्ट ना कर सके, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी अमेरिका की डोमेन यूज़ कर रहे थे, इस बिना पर हमने ये कर दी। ये बात इतनी आसान नहीं है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, वो मैं आपको बताता हूँ। इन तमाम वेबसाइट्स को सीज करने के बाद सवाल ये कि क्या ये आज़ादी राय पर हमला नहीं? अच्छा, अमेरिका के किसी चैनल को ऐसे बंद कर दिया जाए, किसी वेबसाइट को ऐसे बंद कर दिया जाए, तो इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? क़यामत नहीं आ जाएगी? ये है असल चेहरा, ये है वो असल मकरू चेहरा इंटरनेशनल दुनिया का। अपने मफादात और दूसरे मफादात को वो मुख्तलिफ रखते हैं। उनकी बारी ये हो तो वो किसी और एक्ट के तहत इस पर राय को लेते हैं, लेकिन ईरान की बारी, पाकिस्तान की बारी, कोई मजलूम की बारी, कोई आवाज़ बुलंद की जा रही है, वो भी इस वजह से कि अमेरिका का उसके में कोई हाथ है या इजराइल का उसमें कोई हाथ है या अमेरिका के किसी दोस्त अहबाब को उसके अंदर हाथ है। उस मौके पर यह हो रहा है। अच्छा जी, अब किधर है वो अलमबरदार जो कहते थे कि जी आज़ादी इज़हार राय, NGOs और ये वो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर कहते थे कि ये तो बहुत बड़ा हमला है, इससे बड़ा कोई हमला है? अच्छा जी, इसके अलावा 3 इराकी वेबसाइट्स हैं जी। कतब हिजबुल्लाह, उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कहा गया है, टेरर एटमॉस्फेयर कहा गया है और अमेरिका के मफादात से टकराव रखती है, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी और लोगो लगा दिया गया है कि जी ये अमन अमान के हवाले से, दुनिया में इंसर्जेंसी फैलाने के हवाले से ये वेबसाइट 33 ईरान की और 3 ये इराकी वेबसाइट शामिल हैं। अच्छा, और मज़े की बात, ये जो 33 वेबसाइट्स हैं ना, इनका पर्शियन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरान की अपनी ज़ुबान जो है फ़ारसी है, नहीं, ये अरबी है। इंटरेस्ट देख लीजिएगा आप, अरबी वेबसाइट्स हैं और इंग्लिश वेबसाइट्स हैं। यानी पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल दुनिया के लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए ना, अरब दुनिया के लिए तो अरब लैंग्वेज चाहिए ना। तो किस बिना पर ये पाबंदियाँ लगी? अच्छा, मज़ीद इसके अलावा थोड़ी डिटेल में बता दूं तो फिर मैं आज के इस हमले की तरफ भी जाता हूँ। IRTVU, अच्छा, ये कहलाता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अल कुद्स के ज़ेर एहतमाम। ये इसमें ईरानी रेडियो है और ईरानी TV है। ये पहले ही IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी पासदारान इस्लाम जो है, ये दोनों जो है ना, ईरान का मीडिया और ये दोनों ब्लैक लिस्ट में हैं।
पहले से ही ब्लैक लिस्ट में है और आज इसके ऊपर बाकायदा FBI की मोहर साबित हो गई, पाबंदी लग गई। अब दुनिया ये वेबसाइट्स नहीं खोल सकती अपने मोबाइल के ऊपर, अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप्स के ऊपर। ठीक है जी, मैंने बताया कि दोनों पर पहली पाबंदी है, ब्लैक लिस्ट है। अक्टूबर 2020 में ना अमेरिका ने ना 100 वेबसाइट्स ईरान की से मुतल्लिक कहा था कि इस पर हम पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। आज उस पर, कल उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। अच्छा जी, आ जाता हूँ मेन मुद्दे के बाद, इसको लिंक कर रहा हूँ। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर बिल्डिंग पर हमला किया है, जिसको ईरान मीडिया जो कोड कर रहा है वो कह रहे हैं इस हमले को हमने मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस हमले की नौयत अभी मैंने आपको बतानी है, किस चीज़ से हमला है। साइबर अटैक नहीं है, गोलियां नहीं चली, ये जहन में रखिएगा। असला बरदार लोग भी बिल्डिंग के अंदर नहीं दाखिल हुए। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान मीडिया कह रहा है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये भी मैंने बता दी। ये मैं रेफरेंस कोड कर रहा हूँ नूर न्यूज़ ईरान का और अल जजीरा। ठीक है, ये मेरा क्रॉस है कि इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ड्रोन हमला करने की ये कोशिश थी जो ईरान मीडिया बना, धमाका खेस मवाद से लेस ड्रोन था जिसको फ्लाई किया गया इस जगह पर। भी मैं बताता हूँ मैं कौन सा शहर है और तेहरान से कितना करीब है। वहाँ धमाका खेस मवाद ले जाया गया। ईरानी मीडिया कह रहा है कि महफूज है वो जगह, कोई खातिर ख्वाह नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज़ाद ज़राए कह रहे हैं भारी जानी और माली नुकसान हुआ है ईरान में इस हमले का। ये फैसिलिटी किधर है, ये जगह किधर है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये करज सिटी है और 25 मील दूर है तेहरान से। इससे पहले बूशहर पर हमले हो चुके हैं, वहाँ धमाके उड़े हैं। इसके अलावा पूरा ब्लैकडाउन हुआ है, पूरे ईरान के अंदर लाइट गई रही, ये भी आपको 2019 का पता है। 2020 में बहुत बड़ा नुकसान था। उनके जौहरी सबसे बड़े जो साइंटिस्ट थे फ़खरीज़ादा, उनको निशाना बनाया गया। चाहे इसके कि ईरान ने इन तमाम हमलों का ज़िम्मा माजी में इसराइल के ऊपर लगाया है। इसराइल ने हाँ या ना में कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी जो नया उनके रॉ के जो चीफ़ आए हैं ना, सॉरी मोसाद के जो नए चीफ़ आए हैं ना, उनके जाने के बाद जो पिछले वाले थे ना, उन्होंने मानी ये बात कि ये हमारी कामयाबी थी कि ईरान के अंदर साइबर अटैक करके उनकी शिप्स को उड़ाना, उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको धमाके से उड़ाना और साथ साथ बेसमेंट के कमरे तक उड़ाना, यहाँ तक बोला। और यहाँ तक बोला गया कि जो नेतन्स की जो फैसिलिटी है ना न्यूक्लियर, उसके अंदर जो मार्बल लगा हुआ ना, उस मार्बल के अंदर एक्सप्लोसिव लगा के हमने भेजा था। यानी यहाँ तक डिटेल्स हैं, लेकिन ऑफिशियल सतह पर, जारी वजारत उज़्मा की सतह पर आज तक ये बात नहीं मानी गई। और आज फिर ईरान ने कहा है कि हम इसका वाज़े तौर पर जवाब देंगे। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी तफ्तीश के मरहले से पहले मैंने आपको चीज़ें बता दी, क्योंकि आज़ाद ज़राए जो कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया के ईरान के से ताल्लुक़ रखने वाले, वो कह रहे हैं भारी माली नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ इस बिल्डिंग में। करज सिटी है जी, 25 मील दूर तेहरान से है और इसमें 1974 से ये बिल्डिंग कायम थी, जिसमें कहा जाता है कि ज़मीन की साख्त मापने के लिए और पानी, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इस पर किस तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड ये बिल्डिंग थी। लेकिन असल में आज़ाद ज़राए कहते हैं कि यहाँ भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो रवां दवा था, जिसके ऊपर एक ड्रोन के ज़रिए, बारूदी मवाद से लेस ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया है और वो बारूदी मवाद गिराने में कामयाब हुआ है। चाहे इसके कि ईरानी मीडिया कह रहा है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं है कि मीडिया से बात करने की। मैं कोट अनकोट अल जजीरा आपको करके दे रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये थी वो वीडियो की टाइमिंग जो मैं आपको बता रहा था कि 24 घंटे पहले, कल जब मैंने रात को खोला ना वेबसाइट, तो ईरान की वेबसाइट पे ब्लॉक लगा था। मैंने कहा ये प्रॉक्सी लग गई, क्या हो गया है? बिल्कुल FBI का साइन और अमेरिकन हुकूमत का साइन और ऊपर फारसी के अंदर लिखा हुआ था कि ये साइट ब्लॉक हो गई। तो उसके बाद आज मैंने ये हमला सुन लिया, फिर मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि ये दोनों टाइमिंग्स हैं, ताकि दुनिया को पता ही ना चला कि ये पैनिक ही ना फैल सके कि अच्छा ईरान की इतनी सेंसिटिव फैसिलिटी के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है। इस बार ड्रोन हमला हुआ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पिछले तमाम हमलों से मुख्तलिफ है। ये साइबर अटैक नहीं है, यानी कोई नियर का इलाका इस्तेमाल हुआ है, यह आपने ज़हन में रखना है। और आखिर में रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।